नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सीमा हैदर के ऊपर हम रोज़ बात करते हैं, लेकिन सीमा हैदर केस के जैसी ही बातें जो इस केस से रिलेट करती हैं, आज हम दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे। समाज में बढ़ते हुए क्राइम का जिम्मेदार कौन? सरकार, घर, समाज या खुद वो व्यक्ति? इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। हम अपने वीडियो के माध्यम से ना किसी को टारगेट करते हैं। हाँ, सीमा हैदर को ज़रूर टारगेट करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश में एक अपराधी है। 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, इसलिए हम लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी सरकार इसको दंडित कर, जो भी दंड बनता है इसको सज़ा देकर उन बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान दे और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करे जब तक भारत में हैं बच्चे, और बायोलॉजिकल फादर गुलाम हैदर तक सकुशल बच्चे पहुंचाए जाएं। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, बादल बाबू जो इसी तरह अवैध तरीके से पाकिस्तान में एंटर कर गया है, वो भी वहाँ पुलिस की सुरक्षा में है। शायद वो जेल में है, कहाँ है मुझे सही नहीं पता है। वहाँ की सरकार भी जो भी सज़ा बनती है वो सज़ा देकर उसे डिपोर्ट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ लोग आए हैं इसमें सामने, फयाज रामे, वहाँ उनको पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपी गई है। इस पर भी कुछ लोगों के सवाल है कि आखिर क्यों उनको एक केस मिला है। इन पर हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ, समाज में बढ़ते हुए क्राइम का जिम्मेदार कौन है? सरकार है या समाज है या परिवार है या खुद वो व्यक्ति जिम्मेदार है? तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चाहे लव जिहाद का मामला हो या हनी ट्रैप का मामला हो या फिर ग्रूमिंग गैंग जैसा मामला जो हमारे सामने आया है, उस पर हम आज विशेष तौर पर बात करेंगे। क्या है ये ग्रूमिंग गैंग और क्यों ये सामने आया है मामला? ये नाम जैसा कि आप सुन रहे हैं, ग्रूमिंग गैंग, ये ज़रूर किसी ऐसे गैंग का नाम है जो अपराधी गैंग है। नाम तो इन्होंने ग्रूमिंग रखा है, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ये कोई ऐसा कम्युनिटी है, ऐसे लोग हैं जो समाज में अच्छा वर्क करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल मैं न्यूज़ सुन रही थी ग्रूमिंग गैंग के बारे में। ये ग्रूमिंग गैंग ब्रिटेन में सक्रिय पाकिस्तानी युवक हैं, जिनको कभी ब्रिटेन ने शरण दी थी अपने यहाँ पाकिस्तानी लोगों को। जैसे सीमा हैदर को आजकल हमारे भारत देश में शरण देने की बात हो रही है। सीमा हैदर भी योगी जी, मोदी जी चिल्लाकर हर वीडियो में बोलती है कि मुझे योगी जी ने शरण दी, मुझे मोदी जी ने शरण दी। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये जो शरण मांगते हैं कहीं ना कहीं ये खुद अपराधी होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये दूसरे देश में शरण क्यों मांगते हैं? अपने देश में इनका गुजारा क्यों नहीं होता है? आखिर कोई तो बात होगी कि ये अपना घर, अपना देश छोड़कर दूसरे मुल्क में शरण मांगते हैं और बाद में ये लोग अपराधों को अंजाम देते हैं। ठीक उसी तरह ये ग्रूमिंग गैंग जो है, ब्रिटेन ने पाकिस्तानी लोगों को शरण दी और आज ये बहुत बड़ा वहाँ गैंग बन गया है। ग्रूमिंग गैंग के नाम से सक्रिय है। इसका काम है नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका रेप करना, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करना, हर तरह से तबाह करना। आज भारत में सीमा हैदर को शरण देने की मांग हो रही है कि उसको रखा जाए। वो पाकिस्तान से सताई हुई महिला है। आखिर क्यों? क्या पाकिस्तान में और महिलाएं नहीं हैं? ये सिर्फ सीमा हैदर ही क्यों वहाँ सताई गई? सोचने वाली बात है। उसी तरह ये ग्रूमिंग गैंग जो है, ब्रिटेन ने इनको शरण दिया और आज ब्रिटेन इनके सामने पानी भर रहा है। लोग वहाँ परेशान हैं ग्रूमिंग गैंग से। उनको अपनी बेटियों की सुरक्षा की चिंता है। ये 10-12 साल की बच्चियों से लेकर
18, 20, 25 साल तक की लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर रहा है ये गैंग। समाज में बढ़ते हुए अपराध कहीं ना कहीं ये घर से ही शुरुआत हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, जिन घरों में लड़के लड़कियों में भेद होता है, लड़कों को सर्वोपरि माना जाता है, लड़कियों के चाहे खाने पीने की बात हो, पहनने ओढ़ने की बात हो, बहुत सारे घर परिवार अभी भी ऐसे हैं जहाँ लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लड़कों को अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, लड़कों की हर बात सर्वोपरि रखी जाती है। लड़कियों को दबाया जाता है, उन्हें दोयम दर्जे का माना जाता है। इस तरह कहीं ना कहीं घर से ही लड़कों को बढ़ावा मिलता है और आगे चलकर ये बढ़ावा हर रिश्ते को दागदार बनाता है, हर रिश्ते को गंदा करता है। हर जगह इस तरह के लड़के अपनी मनमानी चलाते हैं। घर से शुरुआत होकर धीरे धीरे ये पास पड़ोस और समाज में फैलती जाती है। ये मानसिकता जो होती है बलवती होती जाती है और वो फिर धीरे धीरे क्राइम का एक रूप लेती है। ऐसे लड़कों की बातें जो इंसान नहीं मानता उसी के ऊपर ये हावी होते हैं, क्योंकि उनको तो अपनी बात मनवाने का अपने घर से ही ये आदत डाली जाती है कि उनकी बात सही है, उनकी बात माननी चाहिए। और जब आगे चलकर ऐसा इन लड़कों के साथ नहीं होता है तो फिर उनके अहम को ठेस पहुंचती है और वो अपराध करने से नहीं चूकते हैं। कहीं ना कहीं ये मानसिकता इतनी बलवती हो जाती है अपनी बात मनवाने की, अपनी बात रखने की, कि जो सही है हम ही सही कर रहे हैं। ऐसी मानसिक प्रवृत्ति जो होती है अपराधों को जन्म देती है और इसी तरह के फिर लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी बात समाज में अपने को सही साबित करने के लिए इसी तरह के गैंग उभर कर सामने आते हैं। जिस तरह ये ग्रूमिंग गैंग सामने आया है, ब्रिटेन के लोग आजकल इस गैंग से परेशान हैं। अब क्या करे ब्रिटेन? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। भारत में भी लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, अपने घर से ही हर चीज़ की नींव पड़ती है, चाहे वो अच्छी बातें हों या बुरी बातें हों। अगर आप किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, बच्चों के दोस्त बनकर उनका सही मार्गदर्शन करें। बच्चों के अंदर किसी भी तरह की ना हीन भावना आने पाए और ना ही उनको उनकी गलत बातों को इतना बढ़ावा दें कि आगे चलकर उसी बच्चे के लिए वो चीज़ें जिंदगी के लिए अभिशाप बन जाएं। तो कहने का मतलब ये है, ना हमारी सरकार जिम्मेदार होती है, ना वो खुद बच्चा जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार होता है उनका घर परिवार, उनके पेरेंट्स। और फिर अगर ये पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं तो फिर बच्चे की ज़िंदगी खराब होती है। कार को जिम्मेदार ठहराना कहीं से भी नहीं सही है। अपना आकलन कीजिए, अपने अंदर झांकिए कि आप अपने बच्चों को क्या परोस रहे हैं। भारत में भी सीमा हैदर को रोकने वाले लोग अगर नहीं जागे, अपनी मानसिकता इन लोगों ने नहीं बदली, तो बहुत कुछ संभव है कि आगे चलकर ये सीमा हैदर क्या करने आई थी वही करेगी, क्योंकि इसकी तरफ से लापरवाही ठीक नहीं होगी। हमारी सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जल्द से जल्द इसको सज़ा देकर जो भी दंड बनता है वो दंड इसको दिया जाए। और बच्चों की बात है, बच्चे सकुशल जल्दी से जल्दी पाकिस्तान गुलाम हैदर के पास भेजे जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी तरह का लड़की लड़के में भेदभाव ना हो, बच्चों की गलत चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, बच्चों की हर जिद को पूरा ना करें। थोड़ी देर के लिए आप सोचते हैं कि बच्चा रोएगा, परेशान होगा, अपना दिल मजबूत करके बच्चों की ज़िद को कभी पूरा मत करें। बच्चा
अगर जिद करता है, एक बार आपने उसकी जिद पूरी कर दी तो फिर बच्चा बार बार आपसे उसी चीज़ की डिमांड करेगा, जिद करेगा हर चीज़ पाने के लिए। इसलिए सतर्क हो जाएं और बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, सही मार्गदर्शन करें और बच्चे की गलती पर सज़ा भी दें। नहीं तो बहुत कुछ संभव है आगे चलकर आपका बच्चा भी किसी गैंग में शामिल होकर इसी तरह के नामों का गैंग बनाएगा और आपकी ज़िंदगी तो तबाह करेगा ही, अपनी भी ज़िंदगी तबाह करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।